किसी व्यक्ति के जीवन में भक्ति उतरती है तो उसकी आकृति, प्रकृति, चिंतन, मनन, ध्यान सब कुछ बदल जाता है। निष्काम भक्ति चित्त की वो आनंदमय स्थिति है जिसमें डूबकर फिर उबरने को जी नहीं चाहता। भक्ति में हृदय पूर्ण समर्पित हो जाता है। आओ चले भक्ति के उज्जवल पथ पर, श्री कृष्ण की ओर, बांसुरी की मीठी तान की ओर, महारास की ओर, श्री राधा रानी कृष्ण की कृपा की ओर। राधा कृष्ण की सुंदर मनोहारी युगल जोड़ी को दर्शाता हुआ एक भजन। श्याम चंदा तो राधा चकोरी, श्याम चंदा तो राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा तो राधा चकोरी, श्याम चंदा तो राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। जिनकी सरताज है रानी राधा, जहाँ गोपाल गोकुल का राजा, जिनकी सरताज है रानी राधा। नंद नंदन नंद नंदन वो भानु किशोरी, नंद नंदन वो भानु किशोरी, सुंदर है दोनों की जोड़ी। नंद नंदन वो भानु किशोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा तो राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया तो राधा रंगीनी, कृष्ण छलिया तो राधा छबीली। श्याम रसिया तो राधा रंगीनी, कृष्ण छलिया तो राधा छबीली। श्याम कारा तो राधा है गोरी, श्याम कारा तो राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम कारा तो राधा है गोरी, श्याम कारा तो राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा तो राधा चकोरी, श्याम चंदा तो राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राधा
मधुर दोनों के प्राणों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। मधुर दोनों के प्राणों की जोड़ी, मधुर दोनों के प्राणों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा तो राधा चकोरी, श्याम चंदा तो राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा तो राधा चकोरी, श्याम चंदा तो राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय
शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब साधु संतों पर अत्याचार होता है, जब जब धरती का बोझ दुख शोक आदि से बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेकर प्रकट होता हूँ। मेरी बनाई हुई इस सृष्टि में मेरे ही बनाए हुए जीवात्माओं, मुझी से उत्पन्न जीवात्माओं का ध्यान जब मेरी ओर से हट जाता है, तब तब उनका ध्यान अपनी ओर लाने के लिए, उनकी नकारात्मकताओं को खत्म करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। अपना ध्यान आप सब मूलाधार चक्र पर ले जाएं। हमारी रीढ़ की हड्डी के निचला हिस्सा, जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, हमारी बैकबोन का नीचे का हिस्सा, जहाँ से बैकबोन ऊपर की ओर जाती है, वहाँ पर मूलाधार चक्र, उस चक्र पर ध्यान दें। वहाँ पर घोर अंधेरा, मूलाधार चक्र पर उसके आसपास घोर अंधेरा ही अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, पूर्ण सन्नाटा है। वहाँ पर मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हुए अनुभव करें, चारों ओर घोर अंधेरा ही अंधेरा है। दिल को दहलाने वाला सन्नाटा है वहाँ पर। इस अंधेरे को ही
दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, धरती पर प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। अंधेरे को दूर कर प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए उनका जन्म हुआ। अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर रखते हुए वहाँ के अंधेरे का अनुभव करें और सन्नाटे का अनुभव करें। अब सृष्टि में जो सर्वव्याप्त ईश्वर की स्थापना है, जो ईश्वर सृष्टि में कण कण में स्थित है, जो शुद्ध चेतना स्वरूप है, वह संकुचित होकर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके, आप देखें दूर ऊपर से एक दिव्य प्रकाश की किरण हमारे मूलाधार चक्र की ओर आ रही है। अपनी ही दिव्य प्रकाश, अपनी ही शक्तियों को संकुचित कर हमारा कल्याण करने के लिए परमात्मा स्वयं एक दिव्य प्रकाश की चिंगारी रूप से अवतरित होने के लिए ऊपर से नीचे की ओर हमारे मूलाधार चक्र की ओर आ रहा है और आते आते पास आते हुए हमारे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर करके ध्यान दें मूलाधार चक्र पर। वहां पर एक दिव्य प्रकाश की किरण जो संपूर्ण परमात्मा का स्वरूप है, घोर अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश की किरण मूलाधार चक्र में स्थित हो चुकी है और इस प्रकाश के कारण वहां पर जो घोर अंधेरा था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। परमात्मा के दिव्य प्रकाश से घोर अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ध्यान दें अपने मूलाधार चक्र पर। वहां पर अब पूर्ण रूप से अंधेरा समाप्त हो चुका है और दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में दिव्य मूलाधार चक्र, वहां पर परमात्मा संकुचित रूप से दिव्य प्रकाश की किरण के रूप से स्थित होने पर चारों ओर दिव्य प्रकाश की किरणें फैल रही है। अपने शरीर के निचले हिस्से में अनुभव करें, चारों ओर दिव्य प्रकाश की किरणें ही किरणें हैं। अब यह दिव्य प्रकाश की किरण, यह दिव्य प्रकाश की एक छोटी सी चिंगारी, दिव्य प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु जो मूलाधार चक्र में स्थित हो चुका है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता हुआ देखें और वहां पर एक
नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करें, कृष्ण रूपी दिव्य शिशु के दर्शन करें। दिव्य प्रकाश की किरण, दिव्य प्रकाश का बिंदु ही एक दिव्य शरीर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। छोटा सा नवजात शिशु जिसके चारों ओर दिव्य प्रकाश की किरणें फैली हुई है, घोर नीले रंग का, चेहरे पर मुस्कान, कृष्ण अवतार का यह दृश्य अपने मूलाधार चक्र में देखते हुए इस दिव्य दृश्य के दर्शन करें। सृष्टि की सारी शक्तियां संकुचित होकर, कॉन्ट्रैक्ट होकर इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए और व्यक्तिगत रूप से हमारे सबका कल्याण करने के लिए हमारे ही मूलाधार चक्र में अवतरित होकर कृष्ण रूप धारण किया हुआ है। बाल गोपाल के रूप में दर्शन करें अपने मूलाधार चक्र पर। गहरे नीले रंग से सुशोभित, चेहरे पर मुस्कान, शरीर के चारों ओर दिव्य प्रकाश, एक दिव्य दृश्य का अनुभव करते हुए परमात्मा के आपके शरीर में अवतरित होने पर खुशी की लहर आपके मूलाधार चक्र से उठती हुई सारे शरीर में फैल रही है। शरीर के रोम रोम में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। इसी जन्म में आपका कल्याण करने के लिए परब्रह्म परमात्मा अपने आप को संकुचित कर आपके दिव्य मूलाधार चक्र में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। इस रूप को, इस आकार को हम कृष्ण के रूप से भी जान सकते हैं। ओम लं बाल गोपालये नमः। गोपालये नमः। ओम लं बाल गोपालये नमः। अपनी पूरी शुद्ध भावना से इस बाल गोपाल के दर्शन करते हुए, हृदय में एक आभार प्रकट करते हुए कि आज हम जैसे तुच्छ जीवों का कल्याण करने के लिए हमारे ही दिव्य मूलाधार चक्र में स्थापित हो चुके हैं। ओम लं बाल गोपालये नमः। ओम
गोपालये नमः। ॐ लं बालगोपालये नमः। गोपालये नमः। ॐ लं बालगोपालये नमः। ॐ लं बालगोपालये नमः। गोपालये नमः। ॐ लं बालगोपालये नमः। हमारे भाग्य की कोई सीमा नहीं। आज के दिन हमारे भाग्य की कोई सीमा नहीं। परब्रह्म परमात्मा स्वयं संकुचित होकर हमारे ही अंदर अवतार रूप से प्रकट हो चुके हैं। अब आप देखें, मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, अपना ध्यान मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र पर, वहाँ पर कृष्ण को थोड़ा बड़ा हुआ देखें। बालक रूप से वहाँ पर कृष्ण को देखें। नटखट बालक परमात्मा परब्रह्म परमात्मा बालक रूप से कृष्ण रूप से वहाँ पर नटखट क्रीड़ाएं करते हुए उसका आनंद लें। मक्खन की चोरी करते हुए मुख पर चारों ओर मक्खन लगा हुआ अपने मित्रों के साथ हठखेलियां करते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर कृष्ण को थोड़ा सा बड़ा हुआ बालक रूप में दर्शन करें। नटखट बालक माखन की चोरी करते हुए और इस बालक का वध करने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था। पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर दूध पिला रही है और दूध पीने के बहाने ही इस बाल कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि की शक्तियां अपने अंदर विद्यमान करते हुए यह बाल कृष्ण इस राक्षसी का वध कर देते हैं। पूतना का वध करने का अर्थ यह है कि हमारे अंदर जो भी राक्षसी रूप गुण अवगुण आदि जो भरे हुए हैं, हमारी नकारात्मकताएं जो हमारे जीवन को परेशान करती है, दुख देती है,
हमारे जीवन को तहस नहस करती है, हमारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट बनती है, उन सारे अवगुणों को जो पूतना रूप से हमारे अंदर स्थित थी, आज यह बाल कृष्ण रूपी परब्रह्म परमात्मा ने उसका वध कर दिया। मन में एक खुशी की लहर दौड़ाते हुए अपने अंदर के सारे राक्षसी अवगुणों को खत्म होता हुआ देखें, उनका नाश होता हुआ देखें। विश्वास करें कि आज के पश्चात आपके अंदर ये राक्षसी गुण सदा सदा के लिए खत्म हो चुके हैं और आप इनसे मुक्त हो चुके हैं। अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर रखते हुए वहां पर इस सुंदर दृश्य को देखते हुए, प्रणाम करते हुए बाल कृष्ण का आभार प्रकट करते हुए, हमें जो राक्षसी अवगुणों से मुक्ति दिलाई और दिव्य आध्यात्मिक मक्खन का स्वाद चखाया, उसके लिए हृदय की गहराई से इनका आभार प्रकट करें, इनकी स्तुति करें। ओम वम बाल कृष्णाय नमः। ओम वम बाल कृष्णाय नमः। पूर्ण भाव के साथ ओम वम बाल कृष्णाय नमः। अपनी अंतर शुद्धि पर ध्यान देते हुए ओम वम बाल कृष्णाय नमः। अपने अंदर की अशुद्धियों को खत्म होने की खुशी में ओम वम बाल कृष्णाय नमः। ओम वम बाल कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः। ओम वम बाल कृष्णाय नमः। भगवान कृष्ण जो परब्रह्म परमात्मा के शुद्ध स्वरूप में आज हमारे अंदर अवतरित हुए हैं, वे थोड़े और बड़े हो रहे हैं। इस बड़े होने का भावार्थ यही है कि हमारी ही शुद्ध चेतना जो परब्रह्म परमात्मा का अंश रूप जो हमारे ही मूलाधार चक्र में स्थित थी, उसी का विस्तार हो रहा है और उस शुद्ध चेतना के विस्तार को हम एक दिव्य रूप और कृष्ण आकार में हम बड़ा होता हुआ देख रहे हैं। इस दिव्य शुद्ध चेतना के विस्तार को हम रूपांतरण करते हुए भगवान कृष्ण के रूप में इसका विस्तार होता हुआ अपने ही अंदर देख रहे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर
थोड़ा सा ऊपर नाभि के पास में मणिपूरक चक्र, वहां पर इसी शुद्ध चेतन कृष्ण को थोड़ा और बड़ा होता हुआ देखें। किशोर अवस्था में इनका दर्शन करें। हमारी ही शुद्ध चेतना का विस्तार किशोर अवस्था में होता हुआ देखें। नाभि के पास मणिपूरक चक्र, वहां पर किशोर अवस्था में भगवान कृष्ण के दर्शन करें। इन्होंने सारी सृष्टि के दुख दर्द को दूर करने के लिए ही अवतार लिया है और आज हमारे ही दुख दर्द को दूर करने के लिए हमारे अंदर स्थित हुए हैं। गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठाकर सारे ग्राम वासियों की रक्षा करते हुए देखें। मणिपूरक चक्र में गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठाकर उस दिव्य दृश्य के दर्शन करें जो बहुत ही कठिन है। हम भाग्यशाली हैं कि इस दिव्य दृश्य के दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उस कृष्ण चेतना से जुड़े हुए हैं। गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठाकर सारे ग्राम वासियों की रक्षा करते हुए और दूसरी ओर गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान कृष्ण के दर्शन करें। उनके चारों ओर गोपियां हैं, उनके हाथ में बांसुरी और दिव्य बांसुरी के नाद को सुनने का प्रयास करें। हमारे चारों ओर दिव्य बांसुरी नाद की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सुंदर और मधुर दिव्य बांसुरी की ध्वनि हमारे चारों ओर इसे सुनने का प्रयास करें। इस किशोर अवस्था के शुद्ध चेतन स्वरूप कृष्ण के दर्शन करते हुए ओम रम कृष्ण मुरारिये नमः। ओम रम कृष्ण मुरारिये नमः। कृष्ण मुरारिये नमः। नाभि के पास मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हुए ओम रम कृष्ण मुरारिये नमः। कृष्ण मुरारिये नमः। ओम रम कृष्ण मुरारिये नमः।
अपने इस मंत्र जाप के साथ कृष्ण की मुरली की ध्वनि को साथ में जोड़ते हुए ओम रम कृष्ण मुरारिये नमः। ओम रम कृष्ण मुरारिये नमः। ओम रम कृष्ण मुरारिये नमः। भगवान कृष्ण को और बड़ा होता हुआ देखें। अपने हृदय के पास अनाहत चक्र, वहाँ पर इन्हें किशोर अवस्था में देखें, वहाँ पर युवा अवस्था में देखें और बड़े हो चुके हैं। हमारी ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप शुद्ध चेतना का विस्तार हम कृष्ण रूप से देख रहे हैं। उसे अब हमारे हृदय के पास अनाहत चक्र में स्थापित होता हुआ देखें। इस शुद्ध चेतना का और विस्तार हो चुका है और जितना जितना विस्तार इस शुद्ध चेतना का होता जाएगा उतना उतना आपके अंदर की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर की दिव्यता बढ़ती चली जाएगी। हृदय शुद्ध प्रेम का स्थान है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के रूप परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप भगवान कृष्ण को राधा से यहाँ पर प्रेम करता हुआ देखें। राधा के पास बैठे हुए प्रेम भरी बातें करते हुए कृष्ण राधा, राधा कृष्ण अपने ही हृदय में राधा कृष्ण की इस मूरत को स्थित होता हुआ इन दोनों के अंदर से शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता हुआ और प्रेम की लहर हृदय से बाहर चारों ओर फैलती हुई इसका अनुभव करें। आपके हृदय में राधा कृष्ण के स्थित होने पर शुद्ध प्रेम की लहर हृदय से उत्पन्न होती हुई एक हल्की सी हृदय में गुदगुदी का आभास कराती हुई चारों ओर शुद्ध प्रेम की लहर फैलती हुई जो प्रेम हमारे अंदर दबा हुआ था आज इस परब्रह्म शुद्ध चेतना के विस्तार होने पर राधा कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन करने पर और उन्हें हृदय में स्थित करने पर हमारे अंदर के प्रेम का प्रवाह उसकी बांध खुल चुकी है और वह प्रवाह चारों ओर फैल रहा है। अपने हृदय पर ध्यान देते हुए राधा कृष्ण के दर्शन करते हुए ओम यम राधा कृष्णाये नमः। ओम यम राधा कृष्णाये नमः। ओम यम राधा कृष्णाये नमः। ओम रम राधा
कृष्णाय नमः। प्रेम भरा भाव हृदय पर टिकाते हुए, हृदय से प्रेम को उत्पन्न होने देते हुए, हृदय से प्रेम की गंगा को बहने देते हुए, ओम यम राधा कृष्णाय नमः। ओम यम राधा कृष्णाय नमः। ओम यम राधा कृष्णाय नमः। अब अपना ध्यान अपने कंठ तक ले आए, जहां पर विशुद्धि चक्र है। द थ्रोट रीजन, जिसे विशुद्धि चक्र कहा गया है, ये सब दिव्य चक्र हैं और हम हमारे शुद्ध चेतना को दिव्य चेतना का विस्तार कर रहे हैं। इस दिव्य चेतना का रूपांतरण कृष्ण रूप से करते हुए, इसी का विस्तार हम हमारे अंदर करते हुए अपने अंदर शुद्धता, दिव्यता को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर इसी शुद्ध चेतना का कृष्ण रूपांतरण, कृष्ण रूप को और बड़ा होता हुआ एक पूर्ण रूप से युवक हो चुके हैं। अर्थ यह है कि हमारी दिव्य शुद्ध चेतना पूर्ण रूप से विस्तार हो चुकी है। यहाँ भगवान कृष्ण को सभी की सुरक्षा करते हुए, उनके जीवन की कठिनाइयों से बचाव करते हुए देखें। पांडवों को और उनके दूसरे भक्तों को वे किसी न किसी रूप से उनके जीवन की कठिनाइयों को अपनी सुरक्षा कवच में रखते हुए, उन्हें उनकी आगे की यात्रा में सहयोग देते हुए इस दिव्य रूप का दर्शन करें। पूर्ण रूप से इनका विस्तार हुआ अपने ही कंठ में जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने सारे भक्तों के कष्ट दूर किए हैं, उनको अपनी सुरक्षा कवच के अंतर्गत रखा था, उसी प्रकार इस विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने से हम उन्हीं की सुरक्षा कवच के अंतर्गत आ जाते हैं। हमारे जीवन की कठिनाई भी इस दिव्य विशुद्धि चक्र पर शुद्ध चेतना का विस्तार होने पर होने लग जाता है। और हम जीवन का आनंद लेने लग जाते हैं। अपने कंठ के पास विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हुए
दिव्य शुद्ध चेतना के विस्तार होने के कारण जीवन की सारी कठिनाइयों के दूर होने का समय और भगवान श्री कृष्ण के सुरक्षा कवच के अंतर्गत आने का आनंद लें, उसका अनुभव करें। ओम हम वासुदेवाय नमः। ओम हम वासुदेवाय नमः। ओम वम वासुदेवाय नमः। ओम हम वासुदेवाय नमः। ओम हम वासुदेवाय नमः। ओम हम वासुदेवाय नमः। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ले आए। दोनों भ्रुकुटियों के बीच का स्थान, द स्पेस इन बिटवीन आईब्रोज, जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है, वह आज्ञा चक्र, वह ज्ञान चक्र भी है। वहाँ हमारा ज्ञान चक्षु भी है, वहाँ हमारा ज्ञान नेत्र भी है। और अब मूलाधार चक्र से हमारी ही शुद्ध चेतना, जो दिव्य चेतना, परब्रह्म परमात्मा की शुद्ध चेतना एक बिंदु रूप में स्थित थी, उसका विस्तार होते हुए आज्ञा चक्र तक उसका विस्तार हो चुका है। हमारी ज्ञान चक्षु यहाँ पर खुलती जा रही है। भगवान कृष्ण ने जो जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह सब इसी ज्ञान चक्षु में स्थित है। यहाँ पर ध्यान करने से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाते हैं। हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले जाते हैं और हम मृत्यु को पार कर मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। कल्पना करें यहाँ पर भगवान कृष्ण का वह रूप जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वह सारा का सारा उपदेश, सारा का सारा ज्ञान ब्रह्मांड में तरंग रूप से स्थित रहता है और हमारे ज्ञान चक्षु में भी वही ज्ञान स्थित रहता है। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, वहाँ पर भगवान कृष्ण के दर्शन, जो ज्ञान देने की मुद्रा में अर्जुन के स्थान पर अपने आप को भगवान कृष्ण के सामने बैठा हुआ देखें और उनके ज्ञान का प्रवाह अपने अंदर उतरता हुआ देखें, अपने अंदर बढ़ता हुआ देखें
सारा का सारा ज्ञान आपके अपने अंदर उतरता जा रहा है। अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए भगवान कृष्ण के सामने घुटने टेके बैठे हुए उनसे गीता का ज्ञान आप लेते हुए उस ज्ञान के प्रवाह को अपने अंदर उतरता हुआ, समाहित होता हुआ इस दिव्य अनुभव पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हुए अपना आभार प्रकट करते हुए ओम गोविंदये नमः। ओम गोविंदये नमः। अब भगवान के विश्व रूप का दर्शन करें। आपकी प्रार्थना से भगवान खुश होकर आपको अपने ही विश्व रूप का दर्शन देने के लिए आतुर हो गए हैं। आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास इससे प्रसन्न होकर, आपके स्तुति से प्रसन्न होकर अपने विश्व रूप का दर्शन देने के लिए तैयार हो गए हैं। देखें भगवान के विश्व रूप को, मूलाधार चक्र पर उनके चरणों का दर्शन करें और अपने ही सिर तक उनके विशाल रूप का दर्शन करें, विश्व रूप का दर्शन करें। आपके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से मूलाधार चक्र, वहां पर उनके चरण और उनका आकार, उनका दिव्य रूप बड़ा होते हुए आपके सिर और वहां से भी ऊपर की ओर जाते हुए एक विशाल रूप, विस्तार हुआ विश्व रूप, परब्रह्म परमात्मा की शुद्ध चेतना जो सर्वव्यापक है,
आज उसका एक विश्व रूप का रूपांतरण के दर्शन करते हुए देखें। अपने ही शरीर के मूलाधार चक्र के पास उनके चरणों को देखते हुए और ऊपर आसमान की ओर तक उनका विशाल रूप, उसके दर्शन करें, विश्व रूप के दर्शन करें। हजारों उनके सिर, हजारों मुख, हजारों लाखों उनके हाथ, चारों ओर दिव्य प्रकाश, घंटा नाद की ध्वनि, हर तरफ से शंख नाद की ध्वनि उत्पन्न होती हुई और चारों ओर आसमान से देवी देवताएं उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए आप उनके चरणों में बैठे हुए हैं, विश्व रूप के दर्शन कर रहे हैं। शुद्ध चेतना इस विश्व रूप के रूपांतरण में अवतार लेकर आपको दर्शन दे रही है। एक एक मुख मंडल से हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड के उत्पन्न होते हुए देखें। चारों ओर दिव्य चेतना की चिंगारियों को उनके अलग अलग मुख से उत्पन्न होता हुआ देखें। हर जीवात्माओं को उनके अंदर समाहित होता हुआ देखें और वहीं से दूसरे मुख से जीवात्माओं को उत्पन्न होता हुआ देखें। सृष्टि की रचना, अलग अलग करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना इनके मुख द्वार से उत्पन्न होती हुई एक विशाल रूप के दर्शन, शंखनाद की ध्वनि, हजारों इनके हाथ, हजारों मुखमंडल, दिव्य प्रकाश चारों ओर और उनके चरणों में आप मूलाधार चक्र पर बैठे हुए। इस विश्व रूप विश्व आकार के चरण आपके मूलाधार चक्र में स्थित हैं, स्थापित हैं। वहीं आप इनके चरणों में बैठे हैं और एक विशाल विश्व रूप का दर्शन। यह निराकार शुद्ध परब्रह्म परमात्मा की चेतना का रूपांतरण है। पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ इसका दर्शन करें। चारों ओर घंटे की ध्वनि, शंखनाद की ध्वनि, चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश। अपने अंदर एक आनंद की लहर को दौड़ने दें। इस सुंदर दृश्य के दर्शन करने का सौभाग्य हजारों लाखों जन्मों में किए हुए सारे संचित कर्मों को नष्ट करने वाला है। इस दर्शन, विश्व रूप के दर्शन से इस दिव्य शुद्ध चेतना की अग्नि में अपने हजारों लाखों कर्मों, हजारों लाखों जन्मों में किए हुए संचित कर्मों को जलाकर भस्म होता हुआ देखें। अपने दोनों हाथ जोड़कर इस विश्व रूप के दर्शन करते हुए अपने शीश को झुकाकर ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दें। आपका व्यक्तिगत अस्तित्व ही नहीं,
अपने अस्तित्व को इस विश्व रूप में ही लीन कर दें। पूर्ण रूप से आप अपने आप को इस भगवान कृष्ण के विश्व रूप में लीन कर दें, उनके साथ एक हो जाएं, पूर्ण रूप से अपना योग शुद्ध चेतन परब्रह्म परमात्मा के साथ होता हुआ देखें और इसका आनंद लें। कूट कूट कर इसमें आनंद भरा हुआ है। हम जब हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं तो हम नित्य आनंद में स्थित हो जाते हैं। अब धीरे धीरे इसी विश्व रूप को संकुचित होता हुआ देखें। ये जो विशाल रूप जो आसमान तक फैला हुआ था, इसे धीरे धीरे छोटा होता हुआ देखें और अपने सारे शरीर में ही इसे स्थापित होता हुआ देखें। भगवान कृष्ण का विश्व रूप, उनके चरण आपके चरणों में स्थित हो गए, उनके घुटने आपके घुटनों में स्थित हो गए, उनकी कमर आपकी कमर में स्थित हो गई, उनकी छाती आपकी छाती में स्थित हो गई, उनके हाथ आपके हाथ में स्थित हो गए और उनका मुखमंडल आपके मुखमंडल में स्थित हो गया। पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के साथ अपना दिव्य योग होता हुआ अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक 100% शुद्ध कृष्ण ही रूप में अपने आप को स्थित होता हुआ देखें। अब आप नहीं, भगवान कृष्ण बन चुके हैं और यह कृष्ण चेतना, शुद्ध चेतना, निराकार दिव्य चेतना सिर से लेकर पैर तक आप में ही लीन हो चुकी है। आपको दिव्य बना चुकी है। अपने ही इस नए अवतार का आनंद लें। अपने इस नए दिव्य अवतार अपने अंदर इसी कृष्ण अवतार का आनंद लें। सारे शरीर में सिर से लेकर पैर तक इस शुद्ध चेतना में लीन होने का आनंद लेते हुए शरीर के कण कण में स्पंदन, आनंद की तरंग का अनुभव करते हुए अपने आप को भाग्यशाली माने। अपने आसपास इसी प्रकार और हजारों लाखों करोड़ों कृष्ण के अवतार के दर्शन करते हुए हर एक शरीर में इसी प्रकार उस शुद्ध कृष्ण चेतना के साथ
उस जीवात्मा का योग होता हुआ अनुभव करते हुए अपने आसपास के सारे दिव्य कृष्ण आत्माओं के दर्शन करते हुए एक सुंदर अनुभव के साथ हृदय में परमात्मा का आभार प्रकट करते हुए इसी प्रकार हमें अपने में लीन रखने की प्रार्थना करते हुए हर क्षण हमें अपने अस्तित्व के अनुभव करवाने की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर का आभास करते हुए शरीर के अंदर दिव्य चेतना कृष्ण रूप से स्थापित है, इस विश्वास और श्रद्धा के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर मसल कर अपनी आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें और आंखें खोलने के पश्चात भी इसी दिव्य अनुभव के साथ अपने आप को रखने का प्रयास करें। अपने शरीर में, सारे शरीर में व्याप्त उस दिव्य चेतना, कृष्ण रूपी चेतना को याद करते हुए, निधि ध्यासन करते हुए, ध्यान करते हुए एक मस्ती का अनुभव करते रहें। आंखें खोलने के पश्चात भी इस मस्ती का अनुभव करते रहें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ पांव खोल दें। कीर्तन हो जाए। श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन, श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुरलीधर, श्री कृष्ण कृष्ण जगदीश्वर, श्री कृष्ण कृष्ण मुरलीधर, श्री कृष्ण कृष्ण जगदीश्वर, श्री कृष्ण कृष्ण करुणाकर, श्री कृष्ण कृष्ण कमलावर, श्री कृष्ण कृष्ण करुणाकर, श्री
कृष्ण कृष्ण कमलावर, श्री कृष्ण कृष्ण ब्रजभूषण, श्री कृष्ण कृष्ण मधुसूदन, श्री कृष्ण कृष्ण ब्रजभूषण, श्री कृष्ण कृष्ण मधुसूदन, श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन, श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन, श्री कृष्ण कृष्ण नटनागर, श्री कृष्ण कृष्ण सुख सागर, श्री कृष्ण कृष्ण नटनागर, श्री कृष्ण कृष्ण सुख सागर, श्री कृष्ण कृष्ण मनमोहन, श्री कृष्ण कृष्ण खगवाहन, श्री कृष्ण कृष्ण मनमोहन, श्री कृष्ण कृष्ण खगवाहन, श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन, श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन, श्री कृष्ण कृष्ण यमुनावर, श्री कृष्ण कृष्ण घन सुंदर, श्री कृष्ण कृष्ण यमुनावर, श्री कृष्ण कृष्ण घन सुंदर, श्री कृष्ण कृष्ण गिरिधारण, श्री कृष्ण कृष्ण जनतारण, श्री कृष्ण कृष्ण गिरिधारण, श्री कृष्ण कृष्ण जनतारण, श्री कृष्ण कृष्ण मुरलीधर, श्री कृष्ण कृष्ण जगदीश्वर, श्री कृष्ण कृष्ण मुरलीधर, श्री कृष्ण कृष्ण जगदीश्वर, श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन, श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनिवंदन। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जीवन में इसी प्रकार हर क्षण अगर आप उस कृष्ण शुद्ध चेतना को अपने अंदर महसूस करेंगे, जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होती चली जाएगी। मेरे ख्याल से अभी और कुछ किसी को सुनने की इच्छा नहीं होगी। जीवन के व्यवहार के लिए भगवान कृष्ण के कुछ वचन, कुछ ज्ञान अगर हम व्यवहार में उतार लें तो जीवन आसान होता चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने व्यवहारिक बातें बहुत बताई हैं, ऊंचे स्तर का ज्ञान भी दिया है और रोजमर्रा की बातें भी बताई है। जैसे उन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जीवन में जो कुछ हुआ वह भी अच्छे के लिए हुआ। जीवन में जो कुछ होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होने वाला है। सिर्फ अगर इसी बात पर हम स्थित हो जाएं, इसी ज्ञान पर स्थित हो जाएं और इसी ज्ञान को जीवन के हर क्षण में, हर तरह की परिस्थितियों में, व्यवहार में उतारते चले जाएं, जीवन में कोई परेशानी कभी आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब परेशानी भी आती है और उसे भी हम यही मानते हैं कि यह कोई
अच्छे के लिए हुआ है, तो परेशानी परेशानी नहीं रहती है। परेशानी को जब परेशानी रूप से देखते हैं, हमारा कुछ खराब करने के लिए, हमारा नुकसान करने के लिए हम परेशानी को देखते हैं, तो परेशानी हमें परेशान करती है। वरना कितना भी बड़ा दुखदाई, कितनी भी बड़ी दुखदाई परिस्थिति आ जाए और यह मेरे कुछ भले के लिए हो रहा है, इतनी सी बात को उस समय याद कर लें। नंबर 1, उस दुखदाई परिस्थिति से आप उसी क्षण बाहर आ जाएंगे। और नंबर 2, यह मेरे कुछ न कुछ भले के लिए, अच्छे के लिए हुआ है, इस प्रकार भाव उत्पन्न करते ही हमारी तरंगें ब्रह्मांड में फैल जाती है, ब्रह्मांडीय शक्तियों को संकेत देती है कि हमें जीवन में कुछ अच्छा चाहिए, और हमारे जीवन में अच्छी चीजें आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। ये प्योर साइंस। इसलिए कठिनाई में, परेशानी में यही भाव रखना चाहिए कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हुआ है। कई लोगों को जीवन में इसका प्रमाण मिला है, इसका प्रूफ मिला है। जब जब कोई परेशानी आई, कठिनाई आई, उसके बाद में उन्होंने महसूस किया है कि वो कठिनाई हमारे कुछ भले के लिए आई थी। उस समय हमें इसमें क्या भला है, यह इसकी सोच, इसके सोचने की शक्ति नहीं थी, इसलिए हम परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। परंतु जब अच्छा परिणाम मिलता है, तब हमें लगता है कि कोई न कोई अच्छे के लिए हुआ था। कई बार कठिनाई के कारण अच्छा होता है, लेकिन हम अच्छा होने को कठिनाई के साथ में कनेक्ट नहीं करते हैं। अच्छे होने को तो हम कहते हैं कि हाँ, ये सब मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और कठिनाई आई तो उसने ऐसे किया मेरे साथ, उसने ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया। हम कनेक्ट नहीं करते हैं, दोनों को अलग रखते हैं। कनेक्ट करते जाइए, आपको हर परेशानी, कठिनाई का प्रूफ मिलता जाएगा कि ये किस लिए अच्छा हो रहा है। दूसरा, भगवान कृष्ण ने कहा कि जो आज तुम्हारे पास है, कल वो और किसी के पास था। सच है, आज हमारे पास जो भी है, धन, दौलत, मकान, हमारे पास आने से पहले किसी और के पास था, तभी हमारे पास आया है। जब किसी और का हमारे पास आया है, तो हमारा और किसी के पास क्यों नहीं जाएगा? ये तो क्रम है। तो जो कल किसी के पास था, आज हमारे पास है, कल किसी और का हो जाएगा। तो जब हमारे पास से चला जाता है, तो उसका दुख और शोक करने की आवश्यकता क्या है? जैसे आया है, आपने तो कुछ उत्पन्न किया ही नहीं, आप तो खाली हाथ ही आए थे। और भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि तुम तो खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले जाओगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। फिर इसमें मेरा और मैं, इसको क्यों आरोपित कर रहे हो? सारी गीता के 700 श्लोक में, सारी गीता, सारे 700 श्लोक इस मैं और मेरे के बीच में है। पहले श्लोक में और आखिरी श्लोक में मैं और मेरा मिलेगा आपको, आप ध्यान देना कभी। सारा झंझट इस मैं और मेरा का ही है। जो इसको छोड़ दे वो सुखी हो जाए। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जिस मृत्यु को नाश मानते हो, वह नाश नहीं है। जिस मृत्यु को तुम जीवन का नाश मानते हो, वह तो जीवन का प्रारंभ है, एक नए जीवन का प्रारंभ है। अज्ञानतावश जीवन का नाश मान रहे हो। शाश्वत सत्य यह है कि जीवन का नाश नहीं होता। हम लोग मृत्यु का भी जश्न मनाते हैं
क्या आपने किसी ने मनाया मृत्यु का जश्न? आपने मनाया? बाजे के साथ उनके और गाने के साथ आगे विदेशी इंडियन सब लोग बहुत श्रद्धा के साथ विदाई आए हैं। उनकी विदाई की गई है। विदाई की गई वहीं जहाँ मेडिटेशन उनका प्रारूप बना हुआ है, जहाँ कोई भी जा सकता है। साधु संतों का, सन्यासियों का तो कभी भी शोक मनाया ही नहीं जाता है। वैसे भी उनके अलावा भी हम मृत्यु का जश्न मनाते हैं, और आप सभी ने मनाया होगा। क्या आपने मनाया? मनाया या नहीं मनाया? ये हमने मृत्यु का जश्न मनाया क्योंकि वो जीवात्मा जो कहीं ना कहीं किसी शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, और जब दूसरे शरीर में प्रवेश करके इस संसार में आता है तो हम जश्न मनाते हैं। उसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हमने मृत्यु का जश्न भी मनाया, मृत्यु का ही जश्न मनाया। शर्म करने की क्या बात है इसमें? अगर वो जीव वहां, उसकी मृत्यु वहां नहीं होती तो वो यहां पैदा नहीं होता। अज्ञानता में जहां उसकी मृत्यु हुई वहां लोग शोक मना रहे हैं, और उसी जीवात्मा का और कहीं जश्न मना रहे हैं। ये सत्य है। इस सत्य को जो जान जाए उसका मृत्यु से भय ही खत्म हो जाए। कहते हैं ना, डेथ इज ए सेलिब्रेशन, आई एम वेटिंग फॉर माई डेथ। क्योंकि एक नई लाइफ, नया जीवन, नए लोग, नई जिंदगी फिर से शुरू होने वाला है। ये भाव जब आ जाए तो मृत्यु के भय से हम मुक्त हो जाते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिंदा लोगों का भी श्राद्ध मनाया जाता है। मनाया जाता है कैसे? वो आत्मा जिंदा है। महेंद्र सिंह जी नामधारी आज दिख नहीं रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे भाव में स्थित हो गए। यह ज्ञान है। हम जिंदा जीव का भी श्राद्ध मनाते हैं। एक आदमी की मृत्यु हो गई, बूढ़ा था, और अगले साल उसका पुनर्जन्म हुआ उसी परिवार में। जिसका पुनर्जन्म हुआ उसी परिवार में, उसी का श्राद्ध मनाया जा रहा है, उसी जीवात्मा की मृत्यु के दिन। इतना ही नहीं, मनुष्य अपना खुद का श्राद्ध भी करता है। उस जीवात्मा को पता नहीं कि मैं ही वो बूढ़ा इस परिवार का सदस्य था, और वो खुद अपना श्राद्ध करता है। अपने परदादा को याद करके उसको ये पता नहीं कि वो परदादा मैं ही हूं। फोटो अलग अलग है, कैलेंडर में फोटो अलग अलग है, सोल जीवात्मा वही है। खुद का श्राद्ध मनाना क्या मस्ती की चीज है। देखिए आप, इस विज्ञान को, साइंस को समझते ही हमारा भय खत्म हो जाता है। कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि हमें उस जीवन की कंटिन्यूटी का पता चल जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। हर क्षण हर चीज
बदल रही है। क्वेश्चन है कि अगर जैसे हम ये आपने कहा, लेकिन जो आदमी वापस मोक्ष ही चाहता है, जीवन नहीं चाहता, तो उसका क्या? उसका कुछ नहीं, उसका खत्म हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। रमेश जी जैन के पास में आएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। फिर वो अपना श्राद्ध नहीं बनाएगा, और कोई मनाएगा। फिर भी मोक्ष मिलने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन खत्म हो गया। जीवन परमानेंट है। जीवन परमानेंट का अर्थ शरीर में आना जाना खत्म हो जाएगा। लाइफ इज परमानेंट। तो वो जब उसका मोक्ष हो गया, उसका अर्थ है कि वो जीवन में नहीं आता, लेकिन हाँ, ब्रह्मांड में, विश्व में, उस सर्वव्यापक शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस में वो लीन हो गया। और प्योर कॉन्शियसनेस में तो लाइफ है ही है, क्योंकि अगर वहां लाइफ नहीं है तो यहां लाइफ नहीं होती। ये लाइफ वहीं से आई हुई है। और जो उस हायर फ्रीक्वेंसी की लाइफ से लोअर फ्रीक्वेंसी में आती है, उसे ही अवतार भी कहा जाता है। तो हम सब वैसे अवतारी पुरुष हैं। हर जीव अवतारी पुरुष है। फर्क इतना ही है, भगवान कृष्ण को याद था, रमेश जैन को याद हो गया, आपको याद नहीं हुआ कि आप भी अवतारी पुरुष हैं। आपको सिर्फ याद हो रहा है? याद हो रहा। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। यही है विश्वास, यही श्रद्धा। जिसको ये याद हो जाए कि मैं भी अवतारी पुरुष हूं, उस शुद्ध चेतना से ही मेरा अवतार हुआ है। मैं अवतरित हुआ हूं, दुनिया में आया हूं दुनिया के आनंद को लेने के लिए, और वापस चला जाऊंगा। बस इसी को मोक्ष कहते हैं। तो अपने उस अवतार को याद करने का प्रयास करें हर समय। साधारण जीव नहीं, शुद्ध परब्रह्म परमात्मा ही है हर मनुष्य, हर कोई। हम भूल चुके हैं, कुछ जीवात्माओं ने याद रखा था। भगवान कृष्ण ने 4 योग बताए हैं गीता में, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। कर्म योग यही कुछ व्यवहारिक बातें हैं। हर क्षण, हर चीज, हर कर्म, हर क्रिया उस ईश्वर को अर्पित करना कर्म योग माना जाता है। कर्मों के द्वारा योग तभी होगा जब हम हर क्षण उसको याद करेंगे। जितना अधिक याद करेंगे, हमारा योग होता चला जाएगा। योग का अर्थ है एक होना। और धीरे धीरे जब हम याद करते हुए याद करना ही भूल जाएं और उस स्थिति में स्थित हो जाएं, हमारा योग हो गया। हर क्रिया, हर कर्म, हर चीज आप ईश्वर को अर्पित करते चले जाएं, आपका योग होता चला जाएगा। उसी प्रकार भक्ति योग में हम भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, मंत्र के द्वारा वही भाव उत्पन्न कर रहे हैं, याद उसी को कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करते करते योग हो जाता है। ध्यान में भी हम वही करते हैं। आकार की दृष्टि से, आकार की दुनिया से, आकार की सृष्टि से हटकर उस विशाल निराकार में जाने का प्रयास करते हैं। भाव वही है, स्मरण उसी का है। और ज्ञान के द्वारा भी, निधि ध्यासन के द्वारा भी, मैं शुद्ध चेतन परब्रह्म परमात्मा हूं। हर क्षण व्यवहार में इसको निधि ध्यासन करते जाएं, हर क्षण अपने स्वरूप को याद करते जाएं। उस स्मरण से ही आपका योग हो जाएगा। वह ज्ञान योग है। इतना ही फर्क है। तो अलग अलग लोगों के स्वभाव के अनुसार अलग अलग योग बताए गए हैं। आप कोई भी योग चुन लीजिए, कर्म योग चुन लीजिए, भक्ति योग चुन लीजिए, ध्यान योग चुन लीजिए, ज्ञान योग चुन लीजिए। एक रिक्वायरमेंट उसमें जरूरी है,
वह है बार बार उसको स्मरण करना, किसी न किसी रूप से उसे स्मरण करना। बस आपका योग हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा। Whichever suits you, nothing like best, all four are good. जो हाँ, एक को फॉलो कीजिए, दो का कॉम्बिनेशन फॉलो कीजिए, चारों का कॉम्बिनेशन फॉलो कीजिए, जो आपके इच्छा है, आपके संस्कार हैं, आपकी नेचर है, आपका स्वभाव है, उसके हिसाब से। अक्सर जैसे औरतों के लिए बताया गया है कि वो भक्ति योग उनके लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो भावना प्रधान है, इमोशंस प्रीडोमिनेंट है उनके अंदर। इमोशंस प्रीडोमिनेंट होने से उनके लिए योग साधना, ध्यान आदि ज्यादा औरतों को, लेडीज को सूट नहीं करता है। इसका अर्थ नहीं है कि सूट करेगा ही नहीं, कई बड़ी बड़ी योगिनी भी हुई है, लेकिन उनको भक्ति ज्यादा सूट कर सकता है, तो वो हर समय भक्ति भाव में रहे। और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दिमाग बहुत चलता है उनका, जो इस तरफ बैठे हुए लोग हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो हर जगह लॉजिक ढूंढते हैं, कॉन्टेम्पलेटिव माइंड है उनका, उनके लिए ज्ञान योग सूटेबल है। ज्ञान में पूरा का पूरा ज्ञान दिया हुआ है, साइंस दिया हुआ है, जो इंटेलेक्ट को, इंटेलेक्चुअल लोगों को भक्ति भक्ति में मजा नहीं आता है। ये क्या है, खाली भजन गा रहे हैं, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन भजन गाते गाते भी लोग उसमें योग में स्थित हो गए हैं। मीराबाई थी और कई लोग थे। तो इस प्रकार अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए अलग अलग साधनाएं बताई गई है। और अगर आप खुले दिमाग के हैं, कोई मेंटल कंडीशनिंग नहीं, अपने आप में औरत के स्वभाव को भी, एक स्त्री के स्वभाव को भी रखते हैं, भावनाएं भी रखते हैं, एक पुरुष की इंटेलिजेंस भी रखते हैं, कर्म योगी भी हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो चारों योगों को एक साथ में कीजिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया तो वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिप्लोमेसी सब यूज करते हैं एक साथ में, चारों तरफ से, उसका काम और जल्दी हो जाएगा। तो चारों योगों का प्रयोग कीजिए और जल्दी आपका काम हो जाएगा। कर्म भी करना है आपको, कर्म करते हुए उसको अर्पण करते जाइए। सुबह शाम जब मौका मिले तब थोड़ी भक्ति कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए और निधि ध्यासन ज्ञान के द्वारा उसमें स्थित होते चले जाएं। आशा है आप सबकी जन्माष्टमी एक नए जीवन, एक नई स्थिति, एक नया ज्ञान आपके लिए लाएगा। उस सूक्ष्म ज्ञान को, सूक्ष्म भाव को, उस सार को अपने अंदर उतारते जाएं, वो चाहे रूप में हो या निराकार से हो। आप सबके जीवन में खुशहाली हो, सुख हो, शांति हो और जीवन मुक्ति का आप आनंद लें। यही मेरी जन्माष्टमी के पर्व पर आप सबके लिए शुभकामनाएं। शंखनाद आपके पास चल कर आया है, इसे प्रणाम करें। जिसने भी हमें यह दिव्य शंखनाद सुनाया उस जीवात्मा को प्रणाम करें। परब्रह्म परमात्मा को आभार प्रकट करें कि इस प्रकार के दिव्य मौके पर हमें इतना आनंद, इतना सुख, इतना प्रेम, इतना ज्ञान दिया। और हम
सृष्टि के सारे जीवों के लिए यही शुभकामना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। हरि ओम। ओम तत्सत। गुरुजी से प्रसाद लेके सभी गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद ले ले और प्रसाद ले ले। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय 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 राधा रमण हरि बोल। 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 जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण